ऊंची शान मौला, मेरी अर्जी मान ले मौला, तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे. लिफ्ट करा दे. There's a reason that I chose this song, Adnan. And as I said, it truly embodies the spirit of Limitless India. Yes. We don't want to look back, we want to surge ahead, we want to look forward. And this song embodies that. और मैं अदनान से कहूँ कि वो बैठे, उससे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ, और हमारे दर्शक ये जानते हैं अदनान, कि you also in a way embody that limitless spirit. He's a singer, he's a musician, and he plays 20 odd instruments. Who does that? He wants to move forward, and it's in the field of please. And of course, not to speak of the fact that once upon a time I was limitless. Okay. Now I came back into a little bit of a budget. And that is also a journey that I think a lot of people take inspiration from. Yeah. वो भी एक ऐसा सफर है जिसको लेकर लोग बहुत प्रेरणा लेते हैं आपसे, बहुत इंस्पिरेशन लेते हैं. और जैसा मैंने कहा कि अदनान पियानो बजाते हैं और इतना तेज बजाते हैं that he's also recognized as one of the fastest pianists in the world. और मैंने ये भी सुना अदनान कि आपके हाथों की तो इंश्योरेंस भी कर दी थी. Moving fastest fingers. हाँ. एक ज़माने में, yes, that's true. So Adnan, how do you see this? This is a beautiful crowd here, waiting to listen to you, waiting to listen to your story, and waiting to listen to your idea of Limitless India. देखिए, बात ये कि मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैं पूरी दुनिया में रहा हूँ. Not as a tourist, but I've lived in different parts of the world. And you know, जब वक्त आया ये डिसाइड करने का कि कहाँ पर अपना बसेरा होना चाहिए, तो जिस तरह का प्यार मुझे यहाँ पे मिला और जिस तरह की खूबसूरती मुझे यहाँ पे दिखी और डाइवर्सिटी यहाँ पे मुझे दिखी, तो I had all kinds of opportunities. I have family in the US, Canada, my wife is from Germany. But for me, there was absolutely no doubt कि मुझे जिस तरह का यहाँ पे प्यार मिला और अपनापन महसूस हुआ, तो it had to be India. It had to be India. So अदनान ने जब भारत की नागरिकता ली तो उस समय बहुत सारे सवाल उठे थे. बहुत सारे लोगों ने पूछा कि अदनान ने भारत को क्यों चुना है, जिसकी बात आपने अभी करी, क्योंकि इतने सारे देश हैं दुनिया में, लेकिन आपने भारत ने मुझे चुना. ब्यूटीफुल. और भारत ने अपने इस तरह से हाथ और अपने इस तरह से बाहर रखे और मुझे इस तरह से गोद ले लिया, गले लगा लिया, गोद ले लिया. और ऊपर वाले से भी एक तरह का मुझे हिंट मिल गया, क्योंकि ऊपर वाले ने कहा कि इसकी बर्थडे जो है ये 15 अगस्त कर दो, ताकि उसको कोई शक ना हो कि he belongs here. Now, a lot of people who don't know this. A lot of people who don't know this, please tell them. Adnan is born on the 15th of August. अब आप सोच लीजिए, वो रिश्ता आप जोड़ लीजिए. बिल्कुल. तो आप ये कह रहे हैं कि रिश्ता ऊपर वाले ने जोड़ दिया. रिश्ते तो बनते ही ऊपर हैं और हम तो यहाँ पे निभाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, destiny is written from up above. We just are there to execute them. And I have no doubt in my mind that my destiny was written here. And that's where, चाहे मैं अलग-अलग दुनिया के कोनों में मैं फिरा हूँ, लेकिन ultimately जहाँ पर मुझे आना था, वहाँ पे मैं आ गया. और मैंने सिर्फ एक गुजारिश की थी सबसे कि कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ. नहीं, ऐसे हम भी हैं. और उन्होंने फिर मुझे जवाब में कहा कि भाई हम भी हैं तुम्हारे दीवाने. तो मैंने कहा मैं भी हूँ. ब्यूटीफुल. लेकिन इसे आपकी आवाज में अगर सुने, सिर्फ शब्दों में नहीं. कभी तो नजर मिलाओ,
करीब आओ, कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ। भारत, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने, हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने हो दीवाने। Beautiful. बहुत ही सुंदर. Adnan, there's an iconic India-Pakistan rivalry. I today don't want to talk about it, but we have a living legend here, Mr. Anil Kumble, sitting there. He's right there, and he's lived that rivalry on the field of sports. We have Major General G.D. Bakshi sitting here. Yes, of course. We've seen him. We've seen the kind of he's a legend in his own right. Of course. But when we think about Adnan Sami, we know that you're also very good at troll bashing. And we've seen that on social media. A lot of people get, attack you, but you give it back. And how do you see this? Because was there a lot of hatred that came your way when you took up? Initially, yes. There was quite a hostile kind of a reaction, and I guess these things happen. I'm not one person who sort of takes things lying down. I do take it. I'm very patient. I'm very tolerant up to a point. But when the other person, regardless of who that person may be, starts getting the impression that maybe he's quiet because he's either he doesn't have something to say or he's being defensive, then you need to sort of show them the door. And boy, do I show them the door. अदनान की हमने बहुत सारी तस्वीरें देखी हैं. मैंने आपकी कई बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जिसमें देखी हैं जिसमें आप तिरंगा लिए खड़े हुए हैं, आपके पीछे तिरंगा चल रहा है. अगर हम कुछ तस्वीरें वहाँ चला भी सकें, और जब वो तस्वीरें चलती हैं तो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जब हम भारत की बात करते हैं, लिमिटलेस इंडिया की बात करते हैं, उस भावना को, क्योंकि जब वो तस्वीर मैं आपकी देखती हूँ, उस भावना को आप एक गाने के रूप में या संगीत के रूप में कैसे पिरोत पाते हैं? क्योंकि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भाव आप अपने लोगों के सामने रख सकते हैं वो संगीत के ज़रिए. देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब कोई इंसान पैदा होता है किसी चीज़ के साथ, तो एक तरह से उसको वो चीज़ जो है वो विरासत में मिलती है. तो कभी कभी क्या होता है कि उसको खुद एहसास नहीं होता कि उसके पास कितनी कीमती और कितनी खूबसूरत चीज़ है. तो लिहाजा कभी कभी they sort of don't value it and they sometimes take it for granted, मैंने जो कदम उठाया वो एक तो पूरी मतलब कि मैं 40 साल की उम्र से ज़्यादा के बाद मैंने ये कदम उठाया. And it was a very, very informed decision because I had lived in different parts of the world. I had seen what the other part of the world has to offer. I was in boarding school in England, so I've seen all of that. So वो जो कहते हैं ना कि जो चीज़ें दूर से बड़ी खूबसूरत लगती हैं, मैंने करीब से भी देखी हैं. और so when I decided to take this step, it was after all the experiences that I had had, and then seeing what I had experienced over here. And so therefore, I was prepared to do anything to acquire it. कुछ लोग सोचते हैं कि पता नहीं एक दिन उठे और अचानक बन गए. ऐसा नहीं था. 18 साल लगे और 2 रिजेक्शंस भी हुई थी.